Good morning, students. The next topic is average atomic mass. It is found that in number of cases, atoms of the same element possess different mass, and such type of species are termed as isotopes. Clear? So, in such cases, the atomic mass is taken as the average value. That's why we have taken here the term average atomic mass. Suppose we have two isotopes of the same element which possess different mass as 35 and 37. These are the isotopes of element named as chlorine. Clear? Now these two isotopes are found to be present in nature in ratio 3:1. This is the abundance of these isotopes. How much percent or how many parts are present in the nature. Now the average atomic mass can be obtained as the formula for calculation of average atomic mass is equal to parts of first isotope multiply by atomic mass, that is 3 multiply 35, plus parts of second isotope multiply atomic mass divided by total mass of the isotope और total parts present in that isotope 3 + 1, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट वाज फाउंड टू बी 35.5 यू। इट मीन्स एटॉमिक मास जो क्लोरीन का एवरेज आता है वो कितना होता है 35.5 ना, तो हम 35 कंसिडर करते हैं अपने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए, और ना ही हम 37 यूज़ करते हैं, हम कितना यूज़ करते हैं जो एवरेज मास आता है दैट इज़ 35.5। सो द वर्ड एवरेज मस्ट बी इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। तो जब भी हम एटॉमिक मास की डेफिनेशन को राइट करेंगे तो उस केस में हम एवरेज वर्ड जरूर यूज़ करते हैं, क्योंकि हम एवरेज मास फाइंड आउट कर रखे हैं इस केस में। ठीक है, सो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास, द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद अब रिलेटिव मास। तो किसके साथ हमने रिलेट कर रखा है C12 के साथ कर रखा है बेटा, लेटेस्ट IUPAC रूल के अकॉर्डिंग। पहले हमने रिलेट किया था हाइड्रोजन के साथ, तो फ्रैक्शनल में मास है उसको हमने रिजेक्ट किया, फिर हमने O को यूज़ किया, वहाँ पर रिज़ल्ट हमारे सेटिस्फैक्ट्री आए। लेकिन फिर ऑक्सीजन के केस में जो मास का वैल्यू है वो 15.99 यूज़ करें या 16 यूज़ करें, दैट वाज आल्सो a great confusion. So nowadays the relative mass can be obtained by using the mass of carbon 12. So the average relative mass of its atom as compared with the atom of carbon 12 taken as 12. Clear? Carbon 12 isotope mass taken as 12. So the general or the common formula for calculation of different average atomic masses of any isotope, the formula is A bar is equal to summation of Pi into AI divided by 100. ठीक है, A bar means average atomic mass, this Pi stands for percentage abundance of the isotope multiplied by AI. AI means atomic mass of that isotope. अगर हमारे पास आइसोटॉप्स का नंबर एक से ज़्यादा है तो उस केस में हम जितने भी आइसोटॉप्स हैं उन सब को मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास से, सबको ऐड करेंगे, हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास उस स्पीसीज़ का फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ग्राम एटॉमिक मास, एवरेज ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। सो नेक्स्ट इज़ ग्राम एटॉमिक मास। बेटा कुछ प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस दे रखी हैं आपकी बेस्ड ऑन एवरेज एटॉमिक मास। 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चन आपको अपने फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राम एटॉमिक मास। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? इट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, इट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट expressed in grams. Clear? It is the atomic mass of the element expressed in grams. सिर्फ सिंपल डेफिनेशन है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज टर्म्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। सपोज हमारे पास एलिमेंट ऑक्सीजन, क्लियर है, तो इससे जो एटम होगा उसका मास कितना होता है 16। क्लियर? ये सिंपल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज़ दैट इज़ 16 यू लिखो या 16 AMU लिखो एज यू विश, लेकिन लेटेस्ट जो हमारा ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं 16 यू लिखते हैं। क्लियर? अगर हमें इसी मास को लिखना है इन फॉर्म्स ऑफ ग्राम एटॉमिक मास तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी उस केस में 16 ग्राम। अगर मेंशन है तो 16 ग्राम, अदरवाइज हम 16 यू यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मोलिकुलर मास।
Next point is calculation of molecular mass. What is molecular mass? Molecular mass of a substance. मोलिकुलर मीन्स मोलिक्यूल ले रखा है, वो मोलिक्यूल हमारा किसी एलिमेंट से बन सकता है और मोलिक्यूल हमारा किसी कंपाउंड से बन सकता है। मोलिक्यूल में भी होमोएटॉमिक और मोलिक्यूल में भी हेटेरोएटॉमिक। क्लियर। तो जो मोलिकुलर मास लिया हमने उसमें हम किसको कंसिडर करते हैं? मोलिक्यूल को। दैट कैन बी मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और मोलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। जब भी एलिमेंट का मोलिक्यूल है चेक करना है कि वो हमारे पास कैसा है, होमोएटॉमिक है या फिर हेटेरोएटॉमिक है। होमो का मतलब जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन करते हैं और हेटेरो में डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंबाइंस टुगेदर। क्लियर। ये बेटा हम पहले कर चुके हैं तो इसलिए इसको बार बार मैं एग्जांपल के साथ नहीं रिपीट करवाऊंगी। तो नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ मोलिकुलर मास। सो मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स, कितना टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स द मोलिक्यूल of the substance, the molecule of the substance is heavier than the 1/12 mass of अगेन C12 आइसोटोप। तो गिवन हमारे पास जो मोलिक्यूल है वो कितना टाइम्स हैवियर है देन द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। दैट इज कॉल्ड एज मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस और इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज द एवरेज relative mass of its molecules। जितने भी हमारे पास मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसका एवरेज मास लेंगे, विद दैट विल बी कंपेयर्ड विद C12 आइसोटॉप। क्लियर। सपोज वी हैव अ मोलिक्यूल H2SO4। दिस H2SO4 इज नेम्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम प्रेजेंट हियर। 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2, सल्फर इज 1, ऑक्सीजन इज 4। Therefore the molecular mass of H2SO4 is equal to 2 multiply atomic mass of hydrogen plus 1 multiply atomic mass of sulfur plus 4 multiply atomic mass of oxygen. Clear. Now we know that atomic mass of hydrogen is 1, sulfur is 32 and oxygen is 16. Therefore on calculating this value comes out to be 98 U. Again here U stands for atomic mass unit or the unified mass. When this molecular mass is expressed in gram, clear, when this molecular mass is expressed in gram then it is called as gram atomic mass, and in that case this 98 U is replaced by 98 G. Clear. Next is formula mass. Next is formula mass and gram formula mass. The calculation of this formula mass and this gram formula mass is totally similar with the molar mass. क्लियर। जो हमने मोलिकुलर मास निकाला है उसके जस्ट सेम हम क्या निकालेंगे? फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड एंड ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ दैट कंपाउंड विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। नाउ व्हाट इज़ फॉर्मूला मास? दिस टर्म इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्लियर। तो जो हम फॉर्मूला मास टर्म यूज़ कर रहे हैं ये टर्म मेनली हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अगर हमें आयोनिक कंपाउंड के मोलर मास को फाइंड आउट करना है। अब आयोनिक कंपाउंड के लिए मोलर मास टर्म यूज़ करेंगे, अब आयोनिक कंपाउंड के लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? फॉर्मूला मास। क्लियर। सपोज वी हैव कंपाउंड लाइक NaCl, KCl, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, sodium carbonate Na2CO3. All these salts are said to be ionic in nature. Ionic molecules हैं. It means a single entity do not consist of molecule, means single entity but exist as ions which closely packed in the 3 dimension. क्लियर। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जो एक सिंगल एंटिटी होती है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो आयंस हैं वो टोटली जो है अपोजिट आयन से क्या होते हैं? क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है। सपोज हमारे पास आयोनिक कंपाउंड NaCl है तो इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो आता है 6/6। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? जो नियरेस्ट सराउंडिंग नेबर्स होते हैं। सपोज हमारे पास 2 आयन है, एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव है। ज्योमेट्री इसकी आती है कॉम्प्लेक्स की ऑक्टाहेड्रल। क्लियर। ज्योमेट्री कैसी आती है? ऑक्टाहेड्रल। तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग एक सोडियम की सराउंडिंग में कितने Cl मिलते हैं हमें? 6, और एक Cl की सराउंडिंग में कितने Na होते हैं? 6। तो यहाँ से हमारे पास जो नियरेस्ट नेबर आया उसकी वैल्यू है 6/6। दिस 6/6 इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर।
क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर जो आयनो सिंगल एंटिटी तो है, लेकिन उसके सराउंडिंग में दूसरे आयंस भी क्लोजली पैक्ड हैं 3 डायमेंशन में। तो इस केस में जो मास निकालते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। सो द फॉर्मूला मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ Cl. Atomic mass of sodium is 23 and Cl is 35.5. It comes out to be 58.5 U. This is called as formula mass. When this formula mass is expressed in gram, it is called as gram formula mass. Clear? तो नेक्स्ट टॉपिक हम बेटा स्टार्ट करेंगे इसके अंदर मोल कंसेप्ट, वो हम कल करेंगे।